है ना, इधर देख लो। अब तो पाइथन की क्लास के लिए आए हो ना, अब तो यहाँ फोकस करो, अभी छोड़ो उसे, रिज्यूमे बाद में बनाना। मुंह धोने से काम नहीं चलेगा, आपको नहाना पड़ेगा। हैं? हर्ष, बताया नहीं आपने, इतना नींद क्यों आता है आपको दिन में? हैं? कोई बातें नहीं भाई, अब क्लास, ये क्लास प्लीज बातें नहीं भाई। बैच कौन सा है आपका यहाँ पर? ये वाला बैच एट 1 है ना? ठीक है, इपेल से स्टार्ट हो चुका था, कंडीशनल प्रोग्रामिंग है ना? अपडेट कर देते हैं, आज कर देंगे, राइट? भाई बातें नहीं प्लीज। डे 9 में आज हम यहाँ पर देखेंगे आपका कंडीशनल प्रोग्रामिंग में एडवांस, ठीक है? ठीक है, चलिए, ये हमारे 4 टॉपिक रहेंगे भाई, बातें नहीं। सर आवाज आ रही है ना? कर दीजिए। अरे स्क्रीन शेयर नहीं है, 1 मिनट रुको, दोबारा कर देता हूं। रिकॉर्डिंग तो मैंने ऑन करी है, ये देखो, ये स्टॉप रिकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है? डे 9 है, ये हमारा टॉपिक रहेगा कंडीशनल प्रोग्रामिंग एडवांस। यहाँ नेस्टेड इफेल्स और यहाँ पर आपका वन लाइनर इफेल्स, ठीक है? और फ्लो कंट्रोल, यहाँ पर हम लूप को देखेंगे, राइट? तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं नेस्टेड इफेल्स को। नेस्टेड इफेल्स का क्या मतलब होता है कि इफ लिखना, इफ के बगल में क्या लिखना, कोई कंडीशन या कंडीशंस भी हो सकते हैं, देन उसके नीचे यहाँ पर वापस से क्या आ जाना, इफ आ जाना। इफ के बगल में कोई आपका कंडीशन, ठीक है? और इस इफ का यहाँ पर अगर मुझे कुछ भी नहीं लिखना लॉजिक, तो क्या लिख सकते हैं, पास ही हमने पढ़ा है। और इस इफ के बिहाफ पर क्या होगा, यहाँ पर एल्स होगा, राइट? और सेम एज इट इज इस वाले इफ के बिहाफ पर क्या होगा, आपका एल्स होगा, और इसका भी पास होगा। तो ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है, ये तो हमने जब हमने ओटीपी वाला बनाया था तो उसमें बहुत सारे कोड के अंदर कोड थे। तो यही जस्ट मैं टॉपिक बताना चाह रहा हूँ, उसी को क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेस्टेड का मतलब होता है इफ एल्स के अंदर इफ एल्स चलाना। एक्सेल में भी सीखा है आप लोगों ने, सीक्वल में भी है, और यही चीज हमारा पाइथन में भी है, ठीक है? नेस्टेड इफ एल्स, यही पावर बीआई में भी रिपीट होगा, राइट? ठीक है, तो गाइस इसके लिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाते हैं, और यहाँ पर जो है नेस्टेड इफ एल्स के लिए हम यहाँ पर हमने गेम तो बना लिए हैं, कौन कौन से आपके वाले, ठीक है? यहाँ पर हम एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं, ठीक है? एक हमारा छोटा सा रहेगा ये, ग्रेडिंग सिस्टम फॉर स्कूल, ठीक है? स्कूल से मुझे 5 सब्जेक्ट के ब्रज इनपुट लेने हैं, राइट? मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी और साइंस। तो सबसे कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है आपका, ज्ञान बताइए, फेवरेट सब्जेक्ट बताओ। कोई फेवरेट ही नहीं है? अरे कोई तो फेवरेट होगा। और इस बार इसको ना इंटीजर में नहीं, इस बार इसको किस में टाइपकास्ट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है 35.5, 36.5, 45.5 ऐसे मार्क्स आ गए, तो इंटीजर तो है नहीं वो, तो फ्लोट में चलेगा। और यही डेटा मुझे हर बार सब पे कॉल करना है। और एकांश क्या बदलना है इनमें, है ना? परफेक्ट है सौरभ भाई। इसके बाद क्या निकालेंगे हम इनका, टोटल मार्क्स क्या होगा यहाँ पर?
यही होगा। उसके बाद हम यहाँ निकालेंगे कि परसेंटेज कितने आए। तो परसेंटेज कैसे पता करेंगे यहाँ पर? टोटल मार्क्स को अगर हम डिवाइड करें यहाँ पर किससे, 500 से, और मल्टीप्लाई कर दे किससे, तो वो क्या आ जाएगा, मार्क्स परसेंटेज आ जाएगा। सही है, ठीक है। इफ अगर ये मार्क्स परसेंटेज अगर 90% से ऊपर है तो बंदे को कौन सा ग्रेड मिलना चाहिए, A+ ग्रेड मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमने बोला कि अगर ये मार्क्स परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90 है तो यहाँ पर क्या मिले ब्रज जी, ठीक है। यहां पर बस हमने ये A+ करा दिया, और एक और चीज करा देते हैं, कितने परसेंट के साथ, कितने परसेंटेज के साथ, ऐसे बोल सकते हैं। ये क्लियर है ना, एफ स्ट्रिंग हमने पढ़ा हुआ है, राइट। एफ स्ट्रिंग में ये वेरिएबल आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और ये परसेंटेज इसके बगल में दिखा देगा। अच्छा, क्या मैं इसको मैं राउंड ऑफ भी करवा लूं, एक राउंड नाम का फंक्शन है, हो सकता है डेसिमल में वर्ड नंबर आ जाए। तो ब्रज जी राउंड में हमने क्या बोल दिया, इस पूरे आंसर को 2 डेसिमल पे राउंड ऑफ कर लेना। अगर 90 से ऊपर है तो ये मैसेज आए। उसके बाद ब्रज जी यहाँ पर इफ नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये इफ जो है ये चल जाएगा। यहाँ पर हम इफ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एलिफ। एलिफ का मतलब है कि ये तभी चलेगा जब ऊपर वाला नहीं चलेगा। एलिफ का क्या मतलब है, एल्स इफ। क्या मतलब है एलिफ का, एल्स इफ। तो यहाँ पर अब अगर मार्क्स अगर 90 से ऊपर है तो A+ है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ब्रज जी अगर 80 से ऊपर हुए तो क्या मिलेगा भाई, अगर पहले चेक करेगा कि 95 आ रहे हैं तो क्या ये 90 से ऊपर है तो A मिल गया, तो नीचे वाला चेक नहीं करेगा। क्या गलत हो गया है? अच्छा, ये गलत लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोबारा इसको कॉपी करो। अब इसको कितना ग्रेड मिलना चाहिए, A, और वापिस से यही कोड आपका चलता रहेगा एलिफ। अब क्या चेक करेंगे, अगर 70 से ज्यादा हुए तो कितना मिलना चाहिए, अब इस पूरे को कॉपी कर लो। हाँ गया भाई, अच्छा तभी समझ में आ रहा है राइट वाला ही क्यों नहीं चलता, राइट पर ही गिरता रहता है। 70+ पे B+, और उसके बाद 60 पर B। देखो मैं बस कॉपी पेस्ट कर रहा हूं कोड, और उसके बाद यहाँ पर आपका 50 पर C का कोई प्लस नहीं होता क्या, नहीं होता, होता है, मिला है इसीलिए कह रहे हो हैं। अच्छा मान लेते अगर ये 40 होता तो ये क्या होता, D होता। अगर ये C+ होता तो ये क्या बनता, ये C बनता फिर। और 33 से ऊपर है तो फेल कहाँ, E, और उसके बाद फेल। तो ब्रज जी ये सारे ना एलिफ हैं। एलिफ का मतलब क्या है यहाँ पर, इनमें से कोई एक चलेगा, वेरी गुड। या तो ये चलेगा, अगर ये फेल होगा तब इससे पूछेगा, ये भी फेल हो गया तो इससे ऐसा नहीं एक बार में सबसे पूछता है, एक एक करके पूछता है सीक्वेंस में। पहले इससे पूछेगा। अच्छा जैसे मान लेते 55% मार्क्स है तो कैसे पूछेगा, क्या ये 90 से ऊपर है, नहीं। क्या ये 80 से ऊपर है, नहीं चला। क्या 70 से ऊपर है, नहीं चला। क्या ये 60 से ऊपर है, नहीं चला। क्या ये 50 से ऊपर है, हाँ है, तो क्या मिल गया उसे, ऐसे चलेगा ये ग्रेड। ये समझ रहे हैं। और लास्ट वाला क्या होगा ब्रज यहाँ पर, एल। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि उसके मार्क्स जो है वो 33 से भी नीचे है, तो 33 से नीचे तो सीधा क्या बोल दे, फेल। है ना, ये फेल हो गया ये, डन। इन इसका कलर और इसका कलर देखिए अलग है, क्यों अलग है, क्योंकि एफ स्ट्रिंग है और ये नॉर्मल है। और यहाँ फेल होने के बाद हमें उसे परसेंटेज बताने की जरूरत नहीं है, और फेल में ग्रेड बताने की जरूरत नहीं है, फेल है, ठीक है। टॉप किया आपने पीछे से, ये भी बोल सकते हैं।
तो ये हमारा यहाँ पर कोड बना, ठीक है। ये कोड करेक्ट नहीं है, इस कोड में कुछ इश्यूज हैं, अभी करेक्ट करवाऊंगा, ठीक है। इसको आप यहाँ पर रन करेंगे तो देखिए सारे, सबसे पहले तो मार्क्स 45, 56.6, यहाँ पर आपका 78 या 98 और आपका 78। तो कितना आया आपका यहाँ पर ये, यू हैव स्कोर्ड बी प्लस विद 71 पॉइंट। तो ब्रज जी बना कि नहीं बना ये ग्रेडिंग सिस्टम? ऐसे ही कंप्यूटर में बनाया जाता है ये, राइट। ये तो बेसिक हमारा प्रोग्राम के थ्रू बना। एक इसमें इशू है विनय, क्या इशू है इसमें? अगर ये मैं इसको ये कर दूं, मैथ में कितना 340, इंग्लिश में कितना, और बाकी में कितने, तो भी क्या बोलेगा, यू हैव स्कोर्ड ए प्लस विद 108%। ये अभी तक तो ये लॉजिकली ये कोड सही लग रहा होगा कि भाई इससे चेक करे, इससे चेक करे तो सही है, वरना, है ना। लेकिन इसमें इशू क्या है? इसमें इशू ये है कि हमें ये नहीं पता कि बंदा इनपुट क्या करे। इनपुट तो कुछ भी कर सकता है। अब हमें ये कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा ध्रुव? कि मार्क्स जो है या तो 0 होंगे, या तो हर मार्क्स कितने से रेंज में होने चाहिए, 0 to 100। अगर 0 to 100 है तभी मैं बोल सकता हूं वंश ऐसे कि आगे का तभी सारा कोड ट्राई करो। पहले ये चेक करो कि ये मार्क्स 0 to 100 है कि नहीं है। अगर ये 0 to 100 ही नहीं है तो आगे का कोड चेक करने का कोई मतलब थोड़ी ना, फिर तो गलत है ना, वो गलत ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए भाई, यहाँ देख लो, मैं कहीं से कहीं कोड बीच में लिख दूंगा, आपको लगेगा कि वही पीछे वाला कोड आप लिखते रहोगे, राइट। कोडिंग में कोई सीक्वेंस डिसाइडेड नहीं होता। आप जैसे जैसे रिक्वायरमेंट पड़ती है आप कोड ऐड करते हैं। तो यहाँ टोटल मार्क्स से ऊपर आकर के इफ, और यहाँ पर सौरभ भाई हर एक मार्क्स 0 और किसके बीच में होने चाहिए। ये बात क्लियर है? ठीक है। ये काम हम लूप से कर सकते थे, बट अभी हमने लूप का टॉपिक नहीं पढ़ा, तो ये इफ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैथ के मार्क्स किसके बीच में होने चाहिए, 0 और लेस देन इज इक्वल टू व्हाट, क्या, अरे ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ऐसे। और यही काम सबके लिए करना है, तो इसको कर दिया ब्रैकेट क्लोज। हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा था ना, एंड ये एंड। ब्रज जी क्लियर है? 5 बार ये 4 बार एंड क्यों लिखे ध्रुव बताओ? नहीं नहीं, क्यों लिखे ये एंड से, क्यों और क्यों नहीं लिखा इधर ध्रुव? बताओ भाई ब्रज जी, और क्यों नहीं लिखा इधर, एंड क्यों लिख रहे हैं? जतिन, और क्यों नहीं लिखा? और अगर लिखते तो किसी एक में भी 100 के रेंज में होता तो कोड चल जाता। और एंड लिख रहे हैं तो सबके सब 100 के बीच में होने चाहिए, और वही तो हमें चाहिए। किसी एक से थोड़ी ना आगे बढ़ना है, सबके सब सही होने चाहिए मार्क्स। तो विनय ये जो पूरा कोड, अब ध्यान से देखेंगे भाई, अभी जो मैं स्टेप यहाँ करने जा रहा हूँ सभी लोग यहाँ देखेंगे पहले, फिर लिखेंगे। इस इफ के नीचे मुझे कोई कोड नहीं लिखना, मैं कह रहा हूँ ये जो इफ है ये कंडीशन चेक करो, और साकिब अगर ये कोड सही होता है, अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो आगे का कोड चेक करो। तो मैं क्या करूंगा, पूरे कोड को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके ऐसे पूरे कोड को ध्यान से देखना इधर, इस पूरे कोड को टैब बटन से अंदर भेज देंगे। क्यों भेज दिया टैब बटन से अंदर रज जी? अलाइनमेंट नहीं एडजस्ट होता इधर, इधर कोड एडजस्ट होता है। पाइथन है ये, पाइथन में अलाइनमेंट मैटर करता है। यहाँ पर इसको अंदर भेजने का मतलब है ये इस इफ का पार्ट बन गया। क्या बन गया? इस वाले इफ का क्या बन गया, ये पार्ट बन गया। अब ये वाला कोड ब्रज जी कब चेक होगा, जब ऊपर वाले सबके सब मार्क्स किसके रेंज में होंगे, 0 to 100। अब अगर ऊपर वाले में से कोई भी अगर गलत मार्क्स है तो इस ऊपर वाले इफ का कोई एल्स दे रखा है क्या मैंने? तो क्या इस ऊपर वाले इफ का एल्स नहीं देना चाहिए मुझे यहाँ पर सबसे लास्ट में आकर के एल्स? और ये किसका एल्स होगा जी, ये किसका एल्स होगा? ये वाला एल्स तो इस वाले एलिफ का है, ये वाला एल्स किसका होगा? और क्या मैसेज आना चाहिए उस एल्स में भाई? अगर किसी के मार्क्स 0 और 100 से बाहर जा रहे हैं तो क्या मैसेज होना चाहिए, इनवैलिड मार्क्स। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि प्रिंट में है ना,
ऐसे बोल सकता हूं, ऐसे वैल्यू मस्ट बी इन रेंज 0 to 100। रजी ये मैसेज बोल सकता हूं ऐसे, देखिए कि यू हैव एंटर्ड इनवैलिड मार्क्स, वैल्यू मस्ट बी इन रेंज 0 to 100। और अब इस कोड को चेक करेंगे, यहाँ देखिए ये कोड में चेक करने जा रहा हूं इधर। तो यहाँ पर हमने नेस्टेड टॉपिक भी देखा और यहाँ पर मल्टीपल इफ एल्स भी देखे, सही है। इसको ये रन किया तो ब्रज जी 4 मार्क्स मांग रहा है। अच्छा एक काम इसमें और करते हैं, यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ, यहाँ से स्टॉप होता है। मैं चाहता हूं ना कि यार ये जो मार्क्स आ रहे हैं ना, मार्क्स के ना ये तुरंत नीचे मैसेज आ जा रहा है, थोड़ा सा गैप आ जाए। क्या आ जाए? तो गैप आने के लिए सौरभ भाई यहाँ देखेंगे, मैंने गैप के लिए यहाँ पर एक प्रिंट लिखा और प्रिंट में मैंने यहाँ पर /n 2 बार लिख दिया। /n का मतलब है 2 न्यू लाइन बना देगा, है ना। अब ये रन किया, देखिए मैथ के मार्क्स 450, जानबूझ के गलत लिखा है, 300, 20, 10 और 0। क्या मैसेज आएगा ब्रज जी? तो देखिए क्या मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये ब्रैकेट छूट गया हमारा, ब्रैकेट लगा इधर, ये रहा, ठीक है, सही है। अब यहाँ सही मार्क्स अगर लिखेंगे तो 12, 45, 78, 45 और 90। तो क्या आ रहा है यहाँ पर? अब इस कोड को और करेक्ट करना है, क्या करेक्ट करना है? तो सर 12 तो फेल हो गया, बिल्कुल सही, वही तो करेक्ट करना है। तो कैसे करेक्ट करें? देखो यहाँ तक ऐसी धीरे धीरे लॉजिक स्ट्रांग होता है, कोडिंग एक बार में नहीं होती है, कोडिंग में मल्टीपल स्टेजेस पे कोड लिखा जाता है। पहले बेसिक स्ट्रक्चर, उसके बाद उसमें चेंजेस, उसके बाद उसमें न्यू चेंजेस। इसलिए जब कोई ऐप बनता है तो एक बार में फाइनल ऐप नहीं बनता, वर्जन 1 वर्जन 2 अपग्रेड्स आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। तो इसमें क्या इशू है? ये कोड तो सही है, ये 0 और 100 से अलाउ नहीं कर रहा। क्या करें अब इसमें बताओ, बोलिए। हैं? नहीं, यहां पर मान लेते हैं कि किसी का मार्क्स जो है वो आपका है, क्या कर सकता है? नहीं आना आ तो सकता है, बट ये तो मैथ में फेल हुआ ना, वही तो पूछ रहा हूं। यहाँ पर ये मैथ में क्या हुआ? तो ऑल्दो इतने 54% स्कोर किया, बट ये मैथ में क्या हो गया? कंपार्टमेंट आ गई, फेल हो जाता है, कंपार्टमेंट आ जाती है। तो अब यहाँ ध्रुव क्या करें? अब कोड में क्या चेंजेस आए? मैथ में नहीं, ये तो किसी में भी आ सकता है ना कंपार्टमेंट। देखिए ये काम, ये प्रॉब्लम लूप से सॉल्व होना था, ठीक है, लूप चला करके, बट हमें लूप से नहीं करना, हमें इफ एल्स से ही कराना है, क्योंकि इफ एल्स से कोड का लेंथ बढ़ता है। ये मैं प्रॉब्लम दिखाना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा बड़ा कोड लिख रहे हैं तो आप बड़े बड़े कोडर हो गए, नहीं, कभी कभार छोटे कोड से भी काम हो जाता है, तो बड़ा बड़ा कोड लिखने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ इश्यू क्या है कि ये हर मार्क्स, अगर कोई भी इसमें से मार्क्स अगर 33 से नीचे आ गया तो उस वाले सब्जेक्ट में क्या है? फेल है। ये बात क्लियर है? अरे कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है। और अदरवाइज तो पास ही है। तो यहाँ पर देखिए ब्रज जी, यहाँ पर मैं एक ऐसा इफ बना रहा हूं जो इस निचले वाले इफ से कोई लेना देना नहीं है। वो ऊपर वाले इफ का क्या काम होगा? बस इनके मार्क्स चेक करना। क्या चेक करना? कि क्या हर मार्क्स 33 से ऊपर है। अगर 33 से ऊपर है तो कुछ मत करो, और अगर 33 से नीचे है तो बोलो कि आपकी इसमें क्या आ चुकी है? कंपार्टमेंट। ये समझ रहे हो लॉजिक? तो यहाँ पर इफ में हमने क्या बोला? मैथ के मार्क्स अगर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 33 है तो कुछ मत करो। ये पास मतलब ये वो वाला पास नहीं है, ये पास मतलब कि कोड को आगे ले जाओ, हमें कुछ नहीं करना इसमें। और अदरवाइज क्या बोले इसमें? एल्स में क्या बोले इधर बताओ? हाँ ठीक है, यहां पर कंपार्टमेंट, ठीक है, वो तो नीचे तो कंपेयर चल ही रहा है ना अपना। भाई हम सीधा बोल रहे हैं, बेसिक सा लॉजिक है। अगर उसका किसी भी सब्जेक्ट में अगर 33 से, हमने क्या बोल दिया? कंपार्टमेंट ही उसमें लॉजिक सोचना क्या। भाई 5 सब्जेक्ट के पेपर थे, एक में पेपर ही नहीं दिया उसने, तो ये थोड़ी ना वेट करेंगे कि 4 का और देने देंगे। वो लग चुकी है उसकी कंपार्टमेंट,
अब वो 4 का दे तो कंपार्टमेंट लगेगी, बाकी का ना दे तो परमानेंट फेल है वो। ठीक है, और यही काम किसके लिए करेंगे ब्रज जी? अब सारे सब्जेक्ट के लिए करेंगे। भाई यहाँ ध्यान से समझना, टॉपिक देख लो इधर। तो आपको नहीं लग रहा है यार ये इफ एल्स बार बार लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा भाई। सौरभ यहाँ देखिए इधर, यहाँ पर इसी को मैं वन लाइन में लिख सकता हूँ। क्या कर सकते हैं? वन लाइन का मतलब यहाँ पर क्या है कि इस कोड को ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसी कोड को ध्यान से देखिए, ये मैं इंग्लिश के लिए लिख रहा हूँ कि इंग्लिश के मार्क्स अगर 33 से ज्यादा हैं तो यहां पर क्या करे? पास करे। ठीक है, और इसका रिजल्ट जो है, इफ का रिजल्ट यहाँ इसके बगल में बताएंगे ऐसे, और अदरवाइज क्या करे? अदरवाइज ये मैसेज बोल दे ब्रज जी। और किस में फेल है इस बार ये? देखिए यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं। यहां पर हमने क्या बोला कि इफ अगर इंग्लिश, ये वन लाइनर है, ये वाला कैसे लिखा हुआ है? अच्छा पहले चेक करते हैं ये वन लाइनर में पास उठाएगा कि नहीं उठाएगा, मुझे इस पे डाउट हो रहा है। तो जो है, हाँ ये पास पे एरर आ रहा है। तो एक काम करो, यहाँ वन लाइनर में ना क्योंकि पास चलता नहीं है, तो एक काम करते हैं, इस पास को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है आप यहाँ पर नहीं ब्लैंक करा दो, कुछ नहीं कराना। यहाँ पर आप पास नहीं लिख सकते वन लाइनर में, अब वन लाइनर में आप पास नहीं लिख सकते, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सेम है, कोई लॉजिक में इशू नहीं है। ये रहा, देखो जिस तरीके से साकिब हमने प्रिंट में क्या प्रिंट करा दिया? ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब कुछ नहीं। ठीक है, और ये एल्स कब चलेगा ब्रज जी? जब 33 से कम होगा। अब यही कोड, अब आप बताइए यहाँ पर ध्रुव, ये वाला कोड सही है, सही लग रहा है, या ये वाला कोड सही लग रहा है? इसमें दो लाइन में, इसमें दो लाइन में आपका जो है कोड लेके चलना पड़ा है, और ये जब आप एक ठीक ठाक लेवल पे डेवलपमेंट में काम करते हैं तो आपको वन लाइन पे कोड मिलेगा। जो सीनियर डेवलपर है वो वन लाइनर यूज करते हैं, जो जूनियर डेवलपर है वो नॉर्मल इफ एल्स को यूज करते हैं। तो आपको इसकी भी आदत डालनी है। तो इसी कोड को यहाँ पर आपने कॉपी किया, पेस्ट किया और पेस्ट किया, ये रहा। तो यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट आ जाएगा? हिंदी इधर, और इस वाले में, और यहां पर भी चेंज कर देंगे। नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, किसी में भी फेल हो रहा है तो फेल ही हो रहा है ना, राइट? उसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता। तो क्या इस वाले को भी ऐसी रहने दूं या ऐसी रहने देते समझने के लिए कि ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हैं? ये कोड क्लियर है इधर? अब ब्रज जी अब इसे रन किया, अब देखिए ये अलग कोड है, ये इंडिविजुअल कोड है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इसको रन किया। अच्छा एक चीज और यहाँ पर करिए कि ये वाला जो कोड है, मैं ये नहीं बताना चाहता पहले ही कि यहाँ पर ये कंपार्टमेंट आ रहा है, या बता दो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये रन करो, यहाँ पर मैथ के मार्क्स बताइए। एक काम करते हैं, यहाँ पर ना एक और स्पेस ले लेते हैं इधर, क्योंकि इसके बाद ना मैं यहाँ पर वापिस से प्रिंट एनएन ले लेता हूँ। इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा वापिस से क्या है, एक स्पेस ऐड ऑन हो जाए। ठीक है, और एक ही लेते हैं, दो नहीं लेते, एक ही ले लेते हैं यहाँ पर। अब ये रन किया, मैथ के मार्क्स बताइए। 12 है, इसमें भी 13, 15, 67, 100। ठीक है, तो देखिए सही आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही तो लॉजिकली हमें चेक करना था। मैथ में भी फेल है, इंग्लिश में भी फेल है, हिंदी में भी फेल है, और ओवरऑल स्कोर कितना है, परसेंटेज कितना है, इतना। और ऐसे ही तो रिजल्ट आता है, नहीं आता? मतलब क्या जी? अरे वो तो बनाना पड़ेगा ना भाई, वो सारा वो आपको क्या लग रहा है? किसका परसेंटेज नहीं देते तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमने दे दिया भाई। हाँ, यहाँ पर हमारा लॉजिक अलाउ कर रहे हैं, यहाँ पर आप हटाना चाहते तो हटा दो, वो भी इफ एल्स लिखना पड़ेगा। यहाँ तो सारा कोड से काम होगा ना। कंप्यूटर एक इंटेलिजेंट मशीन के साथ साथ एक डम मशीन भी है, उसे बताओगे तो करेगा, नहीं बताओगे तो नहीं करेगा, राइट? तो डम कंप्यूटर नहीं है, डम जो प्रोग्रामिंग कर रहा है वो बंदा हो जाता है, क्योंकि वो बता ही नहीं रहा है,
राइट। तो इस वाले में यहां पर देखिए, इस वाले कोड का कोई इससे को लेना देना नहीं है, और हाँ जितने में ब्रज जी फेल हो रहा है उतने में यहां पर ये आ रहा है। क्या और लॉजिक स्ट्रॉन्ग करना है इसका, बताओ क्या? 3 में फेल तो पक्का यही लॉजिक बनाना चाह रहे हैं? अरे ये होता है कि नहीं वो नहीं मैं पूछ रहा, मैं आपसे लॉजिक निकलवाना चाह रहा हूँ। 3 में फेल तो परमानेंट फेल। हाँ इंजीनियरिंग नहीं, इंजीनियरिंग स्कूल का इंजीनियरिंग अलग है। इंजीनियरिंग में तो बंदा वो पेपर थोड़ा ना देने जाता है इंजीनियरिंग में तो पैसा बर्बाद करने जाता है इंजीनियरिंग को 4 साल के बाद उसे पता लगता है कि करना क्या है मुझे 4 साल तो वो तो एंजॉयमेंट के होते हैं, राइट। ठीक है, बताइए इसमें ध्रुव और कोई लॉजिक लगाना है या ये बस ये 3 का ही लगाना प्रति? तो बोल तो दिया, हाँ सर बता दो, आप लोग बताओ भाई कैसे होगा, सोचो थोड़ा बहुत। सोचो भाई, इतना पढ़ा है, लिस्ट पढ़ा है, 9वीं क्लास है, कुछ अपेंड ओपेंड मेथड यूज होगा, सोचो थोड़ा सा। जब जब फेल हो रहा है लिस्ट में कुछ अपेंड कराओ, और अगर उसका लेंथ अगर 3 निकल रहा है इसका मतलब वो 3 में फेल है, इसका मतलब वो परमानेंट फेल है। सोचो कुछ, ऐसा कुछ कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते नहीं कह रहे भाई। इधर देखिए ब्रज जी, अब अगर यहां पर देखिए वन लाइनर इफ एल्स तभी तक अच्छा है जब बस आप इफ और एल्स चला रहे हैं। अगर इफ एल्स के अंदर कुछ अपेंड ओपेंड कराना है तो वन लाइनर फंस जाता है। ठीक है, वन लाइनर का काम है बस मैसेज प्रॉम्प्ट कराने के लिए। ठीक है, इस पूरे को मैं करता हूं यहाँ पर कमेंट आउट, या एक बार देख लेते हैं, हो सकता है अपेंड ले लें यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर ये बंदा इंग्लिश में फेल है तो गाइस यहाँ पर ना हम एक लिस्ट बना रहे हैं ऑल फेल के नाम से। किसके नाम से बनाएंगे? और यहाँ पर ये एम्प्टी लिस्ट है। प्रज जी अगर ये मैथ में फेल हुआ तो यहाँ पर ये एल्स में मैसेज तो आ रहा था, लेकिन जब ये मैथ में फेल हो रहा था तो मैं बोलूंगा कि ऑल अंडरस्कोर फेल में जा करके अपेंड करा दो क्या? 1। 1 का मतलब है कि वो मैथ में फेल हो गया। या आप अगर सब्जेक्ट भी अपेंड कराना चाहते हो तो क्या अपेंड करा दे? मैथ। कि ऑल फेल में क्या लिखा आ जाएगा इधर? मैथ। इसमें क्या हो चुका है? फेल हो चुका है। और यही काम किस में कराना है? यही काम सब में कराना है। तो एक बार जरा वन लाइनर भाई यहाँ देख लो, वन लाइनर पे ट्राई करते हैं। अगर एक कोड के बगल में अगर एक और कोड लिखना है तो यहाँ आता है सेमी कॉलन। क्या आता है? कोड के बगल में एक और कोड। देखिए कॉलन का अलग काम है और सेमी कॉलन का अलग काम है। सेमी कॉलन कोड के बगल में कोड अलाउ करता है। तो हम क्या कोड लिखना चाह रहे हैं कि अगर इंग्लिश में फेल होता है तो क्या अपेंड करा दे? इंग्लिश। और अगर देखिए ये कोड ऐसे भी लिख सकते थे, अब लॉजिकली ये कोड ऐसे ही लिखना चाहिए, क्योंकि इफ एल्स वन लाइनर तब लिखा जाता है जब बस एक छोटा सा टास्क हो। बट अगर मल्टी टास्क करने तो ये रिकमेंडेड नहीं है, बट फिर भी मैं एक अप्रोच आपको बता रहा हूँ, राइट। वाले में हिंदी, इस वाले में ब्रज जी, और इस वाले में एसएसटी। पहले चेक करते हैं ये कोड हमारा चलेगा भी या नहीं चलेगा। तो इस कोड को उठा करके हाँ चल रहा है, ठीक है। मतलब कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आप चेक करेंगे ABCD तो देखिए वो आ रहा है ना मैसेज, इधर अपेंड हो रहा है, ठीक है। यानी ये कोड हमारा लॉजिकली चल जाएगा। अब ये कोड कर क्या रहा है? अगर ये बंदा इंग्लिश में 33 से ऊपर लाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लाता तो फेल भी लिखा है और प्लस क्या लिखा है, ये ऑल फेल में क्या हो जाए? इंग्लिश अपेंड हो जाए। में ये चीज होता है तो हिंदी अपेंड हो जाए, इसमें होता है तो ये ऐसे ऐसे अपेंड हो जाए। कोई डाउट तो नहीं? अब यहाँ ध्यान से देखना, अब अगर इस ऑल फेल के अंदर अगर 3 सब्जेक्ट आ गए, अगर इसका लेंथ अगर 3 या 3 से ज्यादा निकल गया, कितना? 3 या 3 से ज्यादा, तो फाइनली क्या बोल दूं? परमानेंट फेल। और अदरवाइज अगर 3 से कम है तो ये बोल सकता हूँ ये बाकी कोड चेक करा लो, ये बोल सकता हूँ। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहां पर इफ से ऊपर आकर के इफ अगर लेंथ ऑफ दिस व्हाट ऑल फेल, अगर इस ऑल फेल का लेंथ, क्योंकि अगर कोई भी फेल हो रहा है तो इसमें अपेंड होगा, अगर इसका लेंथ ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू क्या निकल जाता है 3, तो क्या करे, फेल नहीं, फेल करे। यहां पर क्या बोल दे, ठीक है, और स्लैश एन में यहां पर बोल दिया यू हैव टू या यू नीड टू रिपीट दिस क्लास, ठीक है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ये क्लियर है भाई, यहाँ पर ये मैसेज, ये देखो छोटा सा लॉजिक है, इसलिए सारी प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट लॉजिक, लॉजिक इज ऑल अबाउट कलेक्शन ऑफ मल्टीपल थिंग्स दैट यू हैव लर्न सो फार। क्या क्या भाई, अपेंड सीखा, लेंथ सीखा, मिन सीखा, मैक्स सीखा, वो सब एक एक करके सीखा है, उन सब का कंबाइंड यूज ही प्रोग्रामिंग कहलाता है। अब यहाँ पर हमने क्या बोला कि अगर लेंथ इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 3 है तो क्या बोल दे, यू नीड टू रिपीट दिस क्लास अगेन। और अगर ऐसा नहीं होता एल्स, तो इस बार एल्स में क्या करे ध्रुव, पास नहीं, इस बार एल्स में भाई ध्यान से देखिए, ये जो मैं स्टेप कर रहा हूँ वरना स्किप हो जाएगा सौरभ, अगर ये लेंथ 3 से ज्यादा है तो ये मैसेज आए, और अदरवाइज इस बार एल्स में ये पूरा कोड चलेगा, पूरा कोड कौन सा, ये पूरा का पूरा कोड, ये वाला पूरा कोड, समझे, और ये किसके अंदर आ जाएगा, इस एल्स के अंदर में आ जाएगा, टैब बटन के अंदर। तो ऐसे एक्चुअली प्रोग्रामिंग लॉजिकली सोचा जाता है, देख रहे हैं छोटा सा कोड स्टार्ट हुआ था ये, राइट, इसमें जैसे जैसे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं ये कोड और बढ़ते जा रहे हैं, तो कितने लाइन का पहुंच गया ये, 60 लाइन का तो वैसे ही पहुंच गया, ठीक है। अब ये लॉजिकली सही कोड है, इसमें मार्क्स ले रहे हैं, ऑल फेल नाम से लिस्ट बन रहा है, सब में अगर पास हो रहा है तो कुछ नहीं हो रहा, फेल हो रहा है तो बहुत कुछ कहाँ हो रहा है, वो बस अपेंड हो रहा है। अपेंड होने के बाद यहाँ पर लेंथ चेक कर रहा है, लेंथ अगर 3 से ज्यादा निकलता है तो क्या बोल देता है, फाइनली फेल, और अदरवाइज ये वाला कोड चेक करता, और इस वाले में भी, इस वाले में भी चेक करेगा कि मार्क्स सबका किसके बीच में होना चाहिए। हाँ, अब इस वाले का सारा तो लॉजिक बन चुका है, कोई छूट तो रहा है नहीं, ठीक है, इसको रन करो, मैथ के मार्क्स 23, 0, 0, आपका 56 और 100, क्या लग रहा है क्या मैसेज आएगा, बताओ हमारे कोड के अकॉर्डिंग क्या मैसेज आएगा, क्यों 23, 0, 0, तो देखो क्या आ रहा है, सही है ना, पहले मैथ्स भी गया, इंग्लिश भी गया, हिंदी भी गया, और फिर फाइनली फेल हो गया है, किसके साथ, किसके साथ, एक के साथ है? क्या दिया, हाँ, तो गलत कोड है ना आपका। देखिए यहाँ पर हमने एक में आपने फेल किया है ना, 100, 100, आपका 50, 8 और 80, ठीक है, डेली नेसेसिटी, हाँ इसमें करेक्ट करना पड़ेगा, देखो क्या इशू हो रहा है इसमें, नहीं नहीं एक मिनट, आपका लेंथ नहीं चल रहा क्या, अपेंड नहीं हो रहा क्या हमारा ये, नहीं नहीं लेंथ सही है, एक बार जरा चेक करा लेते हैं इसे, एक बार जरा इस ऑल फाइनल को क्या करा लेते हैं, ऑल फेल को प्रिंट करा के देख लेते हैं, हो सकता है उसमें 3 नहीं जा रहा है, देख लेते हैं अभी। ओके ओके ओके, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है, ये कोड ऐसे मत लिखिए, इसमें क्या हो रहा है ना कि ये बार बार अपेंड हो रहा है, मतलब ये इस एल से नहीं जुड़ा हुआ है, ये एक अलग कोड बन जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है, ये एक अलग कोड बन जा रहा है, तो ये ऐसे बात नहीं बनेगा, हाँ वो क्योंकि ये सेमी कॉलन का मतलब होता है नया कोड आप लिख, सर वो टर्मिनेटर की तरह यूज कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल वो उसे एज ए टर्मिनेटर यूज कर रहा है, तो आप इसे ऐसे ही लिखिए, राइट, इसलिए ये वन लाइनर इफ एल्स जो है छोटे मोटे काम कर सकता है, इसे ऐसे ही लिखिए। अब ये किसके लिए बनेगा, और यहाँ पर क्या प्रिंट करा देंगे, और यहाँ पर फेल भी किस में हो रहा है ये,
इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ से इंग्लिश वाला कोड हटा दो। अब कोड का लेंथ देखो बढ़ जाएगा, ऑल्दो ये मुझे अच्छा नहीं लगा, कोड का लेंथ बढ़ रहा है हमारा बेफालतू में। देखिए एक होता है लॉजिकली कोड का लेंथ बढ़ना और एक होता है अननेसेसरी बढ़ना। ये अननेसेसरी बढ़ रहा है, बट लॉजिकली हमें ये करना पड़ेगा क्योंकि रिक्वायर्ड है अभी हिंदी। और यहाँ पर क्या अपेंड होगा, क्यों ये काम ना लूप से इजिली हो जाता, लूप चला लेते लूप से हो जाता, बट ये काम हमें इसी से करना पड़ रहा है, ठीक है। क्या चीज, हाँ लूप से ये काम इजिली हो जाता, जहां पर भी होता ब्रेक करा देते, वो चीज है, ठीक है। देखिए इसको बोलते हैं डीबग करना। डीबग करने का मतलब है आपको पता होना चाहिए कोड कहां फंस सकता है, ठीक है। चलिए अब क्योंकि इसको मुझे प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, इसको क्या करा देते हैं यहाँ से, मतलब कोड वहीं रहेगा, बाद में जरूरत पड़ सकती है डीबग के टाइम में, बट इसे कमेंट आउट करा। तो 20 लाइन फालतू में खिंचा इधर है? देखो ये रहा मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, एसएसटी सब अपेंड हो रहे हैं, सही देख लो जरा। साइंस में साइंस हो रहा है, हिंदी में हिंदी हो रहा है, इंग्लिश में हिंदी, मैथ में मैथ, और फाइनली ऑल फेल अगर 3 से ज्यादा हो रहा है यू आर फेल, ठीक है। चलिए मार्क्स बताइए इसके, 8, 9, 10, 100 और 100। हाँ तो सही है, ये कोड चल रहा है। अब उसके बाद सही मार्क्स दे रहे हैं इधर 78, 80, एक में फेल कर दे रहे हैं ब्रज जी 12, यहाँ पर 90 और 100। तो काम कर रहा है ना यहाँ पर, देखिए काम कर रहा है। और आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसमें फेल हो रहा है खाली, क्योंकि हिंदी में फेल हो रहा था, ठीक है। अब सब में पास करा करके देखते हैं। तो सब में पास में हमने यहाँ पर बोल दिया 50, 67, 78, 89, 90। तो देखिए सही आ रहा है। और सब में फेल करके देख लेते हैं, क्योंकि सारे परम्यूटेशन चेक करें ना। कोड कैसे चेक होता है, यही काम होता है क्वालिटी एनालिस्ट का, वो सारे पॉसिबिलिटीज चेक करता है कि बंदे से कोई लॉजिक ना छूट गया, राइट। 12, 13, 45 तो पास हो जाएगा, 4, 5, 7। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर आपका, सब में फेल आ रहा है और सही है। फाइनली फेल हुआ कि नहीं हुआ, आप बताओ और कोई छूट रहा है इसमें केस। हाँ 100 से ऊपर वाला वो तो हैंडल कर चुके हैं, राइट है ना। अरे तो पहले कर चुके हैं ना। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यू हैव एंटर्ड इनवैलिड। ऐसे लॉजिकली कोड लिखा जाता है। आप स्टार्टिंग छोटे लेवल से होता है, बट धीरे धीरे बढ़ते 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 कोड जैसे जैसे आप करेक्ट करते जाते हैं, क्या हुआ ज्ञान हंस रहे, जैसे जैसे कोड करते आते हैं ये कोड बढ़ते आएगा। मैंने पहले ही कहा था जैसे ही कंडीशनल प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा, आप जो छोटा मोटा मेथड सीख रहे हो, अपेंड कराना, लेंथ चेक कराना, मिन करना, मैक्स करना, वो सब यूज होगा। बस प्रोग्रामिंग यहीं से स्टार्ट होती है, आपका इफ एल्स से प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। सही है, समझ आया भाई। तो भाग्य ऊपर से है। चलिए ठीक है, बताओ इसमें कुछ पूछना है तो। इजी था, इजी था, कुछ कुछ खास थोड़ी ना था इसमें, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है भाई। यस सर। कौन कौन है, जतिन ऑनलाइन, और कौन कौन है, अभी, अवनीश, पवन। आप लोग ऑफलाइन भी आओ भाई, खाली ऑनलाइन से काम नहीं चलेगा, ऑफलाइन भी आओ, ठीक है। तो इसी में देखिए सारे टॉपिक एक ही कॉन्सेप्ट में सारे टॉपिक डन हो गए हमारे। वन लाइनर भी हो गया और नेस्टेड इफ एल्स भी हो गया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें, गुड। अब हम यहाँ थोड़ा सा टॉपिक समझते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लो कंट्रोल। और ये फ्लो कंट्रोल का ही पार्ट है, ये कंडीशनल प्रोग्रामिंग भी किसका पार्ट है, ये फ्लो कंट्रोल के अंदर ही कंडीशनल प्रोग्रामिंग आता है, ये अलग से नहीं है टॉपिक, ध्यान रखना, ठीक है। अगला टॉपिक है, इसका क्या नाम है हमारा, लूप्स। बहुत अच्छा टॉपिक है, और यहां से अब आप एक्चुअल प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। अभी तक इस लूप, इस नेस्टेड से पहले था फर्जी प्रोग्रामिंग,
और जब ये इफ एल्स आया तो थोड़ा सा एक बेसिक प्रोग्रामिंग पर आए। अब लूप के बाद अब आप आएंगे एक्चुअल प्रोग्रामिंग पर, ठीक है। और इसके बाद टॉपिक बहुत बहुत तेजी से भागेगा, ठीक है। इसके बाद कोड का लेंथ भी बढ़ेगा, राइट। देखिए लूप्स का मतलब, हंस रहे हैं भाई क्या हुआ? लूप्स का मतलब क्या है यहाँ पर? नींद उड़ गई हर्ष? लूप का मतलब है यहाँ पर अगर कोई टास्क आपका बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो या तो आप उस कोड को बार बार लिखो या आप उसको एक लूपिंग सिस्टम में डाल दो। लूपिंग सिस्टम अपने आप उस चीज को बार बार एग्जीक्यूट कर लेगा। जैसे अगर मुझे यहां पर 5 बंदों को हेलो करना है, तो पहले तो यहां मुझे 5 बंदों के नाम लेने पड़ेंगे। कैसे? नेम, और इनपुट में क्या बोलना पड़ेगा, ध्यान से देखने इधर, एंटर योर नेम। उसके बाद नेम 1, उसके बाद यहां पर नेम 2, नेम 3, नेम 4, नेम 5। सही है? ये गलत कोड है, ये हम देख रहे हैं कि विदाउट लूप अगर करें तो यही करना पड़ता है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर 5 नेम आ गए, और 5 नेम को मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 5 बार भी हेलो। और पहली बार किसको हेलो करेंगे, हेलो नेम को, और यहाँ पर मैसेज बोलेंगे हाउ आर यू, राइट। और यही काम किसके लिए करेंगे आप, ठीक है। और इसमें कहीं ये सब में मिस्टेक आ गया, एक मिनट को, हेलो हाउ आर यू में यहाँ से ये टर्मिनेट करो, कॉपी पेस्ट 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 और पेस्ट। तो पहला नेम है, दूसरा क्या होगा, नेम 1, नेम 2, नेम 3 और नेम 4। तो देखो ब्रज जी, ये कोड तो सही लग रहा है देखने में कि 5 नेम ले रहे हैं और 5 को हेलो कर रहे हैं। बट इन केस 500 नेम हो तो भाई 5 में तो 5 बार इनपुट लिख लिया, 500 में क्या करना पड़ेगा, 500 बार लिखना पड़ेगा। और 5000 में, 5 लाख में, तो यही काम करते रहोगे, खाली कॉपी पेस्ट करते रहोगे, हैं? यस बोल रहे हो? तो यहां पर ये रन किया तो एंटर योर नेम में यहां पर अजय, वंश, जतिन, हैरी और मोहन। अब देखिए सारों का आ गया यहाँ पर, हेलो अजय, हेलो वंश, हेलो जतिन, हेलो हैरी, हेलो मोहन, सारे आ रहे हैं। बट ये एक जेन्युइन तरीका नहीं है। इसका जेन्युइन तरीका होता कि आप एक लूप चलाते और आपको एक्चुअली में यहाँ पर देखो ना क्या रिपीट हो रहा है। एक तो ये कोड बार बार रिपीट हो रहा है, तो यानी कोड बस एक ही काम का इसमें, और सुमित ये बाकी क्या हुआ, उसका रिपीट पार्ट हुआ। और दूसरा यही काम का है बस, और बाकी क्या हुआ, तो यानी इसमें बस 2 ही काम के कोड थे, बाकी तो उनका बेफालतू में रिपीट किया आपने। तो इसी को हमें लूप चलाना पड़ेगा। पाइथन में 2 तरीके के लूप हैं, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मल्टीपल टाइप्स के लूप होते हैं। पाइथन में एक है आपका फॉर लूप, और दूसरा है आपका पाइथन में व्हाइल लूप। और पाइथन में ये सारे प्रॉब्लम अकेले इन्हीं 2 लूप से सॉल्व कर लेता है, फॉर लूप से और व्हाइल लूप से। अगर दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते तो यहाँ पर फॉर ईच लूप आता है, यहाँ पर डू व्हाइल लूप भी एक्स्ट्रा आ जाता है, ये 2 एक्स्ट्रा लूप आ जाते हैं। तो टोटल कितने लूप बन जाते हैं, 4। कौन कौन से, फॉर ईच, व्हाइल, डू व्हाइल। लेकिन पाइथन कहता है भाई इतने कहानी की जरूरत नहीं है घुमा फिरा करके, यू कैन जस्ट यूज फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, एंड इट इज नॉट लाइक कि कुछ छूट रहा है इसमें, सब कुछ पॉसिबल है इसी फॉर लूप में भी और इसमें व्हाइल लूप में भी। सबसे पहले इस फॉर लूप को समझते हैं काम कैसे करता है। ब्रज जी जैसे अगर यहां पर मान लेते हैं कि मेरा कोई गोल्ड का चेन गिर गया, मान लेते हैं ठीक है, वैसे तो नहीं गिरा है, एक एग्जांपल है। तो उसको मैंने बोला ढूंढने के लिए सबको, तो उसको बोलने के 2 तरीके। पहला तरीका है कि भाई मैं बोल रहा हूं आप जो है 3 बजे तक ढूंढो, 3 बजे तक मिला तो ठीक, वरना जाओ।
ठीक है, दूसरा है ढूंढते रहो, है कि नहीं है। तीसरा क्या है? तीसरा है कि मैंने एक बंदे को बोला बस 2-3 बार ढूंढो, मिला तो ठीक वरना जाओ। ये अलग अलग तरीके है ना हमारे पास, कोई डाउट तो नहीं भाई? अरे आपका ध्यान इधर था या उधर था? तो हंसे क्यों फिर? यहां होना चाहिए ना आपका ध्यान, राइट? विनय क्लियर है? यहां पर पाइथन में फॉर लूप हम कब यूज करेंगे? व्हेन वी हैव अ डिफाइंड रेंज। क्या मतलब है इसका? जब हमें पता है हमें कितनी बार काम करना है। जैसे मैंने बोल दिया 10 बार काम करना है, 20 बार लूप चलाना है, कितनी बार चलाना है? 30 बार चलाना है, 40 बार चलाना है, 50 बार एंड सो ऑन। ये फॉर लूप हम कब यूज करेंगे भाई साकिब? When we have a defined range, जब हमें पता है ये काम इतनी ही बार करना है बस। और while loop कब यूज करेंगे? जब हम लूप कंडीशनली चलाना चाहते हैं। जैसे ब्रज जी, ये कर्सर है, ये कर्सर देखिए यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, तो क्या ये अपने आप ब्लिंक कर रहा है या इसके पीछे बिना प्रोग्रामिंग लिखी होगी? ये कब तक ब्लिंक करेगा? जब कुछ टाइप करना स्टार्ट नहीं करेंगे, देख रहे हैं ना, और फिर छोड़ देंगे, फिर क्या हो जाएगा? ब्लिंक करेगा। तो ये फॉर लूप है या ये व्हाइल लूप है? सोचो, व्हाइल लूप क्यों है ये? क्योंकि कंडीशन पे काम कर रहा है। क्या कंडीशन है? कि अगर कोई नंबर ऑफ इटरेशन नहीं पता इसलिए। अगर कोई कुछ लिख रहा है तो ये आपका ब्लिंक नहीं करेगा, अदरवाइज ये ब्लिंक करेगा। ये क्लियर है? ठीक है। यहाँ पर ये टाइमर चल रहा है, तो ये फॉर लूप है या ये व्हाइल लूप है? व्हाइल लूप है। जब भी कोई टास्क कंडीशनली काम करता, आपको नहीं पता ये कब तक चलेगा, सिस्टम बंद कर दूंगा टाइमर बंद हो जाएगा, तो कंडीशन पे काम चल रहा है ना। ये मीटिंग कब तक चल रही है? ये फॉर और व्हाइल दोनों है। क्यों फॉर और व्हाइल दोनों है? क्योंकि जब ये मीटिंग मैंने क्रिएट करी थी तब इसमें मैंने टाइम ड्यूरेशन बताया था, कितना? 1.5 घंटा, 2 घंटा। ये 1.5 घंटा ट्राई करेगा, 1.5 घंटे में मुझे 5-10 मिनट एक्स्ट्रा और दे देगा। लेकिन अगर मैं बीच में इसे मैं यहाँ पर अभी मैं क्लोज करना चाहूँ तो मीटिंग क्लोज हो जाएगी। मतलब लूप 1.5 घंटे होने के बावजूद भी मैंने लूप को बीच में ब्रेक कर दिया, तो ये व्हाइल लूप पे चल रहा है। ये स्क्रीन शेयरिंग किस पे चल रही है? व्हाइल लूप। जब तक मैं इसे यहाँ पर ऑन रखा है तब तक क्या है? ऑन है। और यहाँ से ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। ये बात क्लियर है ना? और यहाँ पर पर्टिकुलरली अगर मुझे कोई स्पेसिफिक टास्क कराना है, मैंने यहाँ पर बोला कि भाई हर एक को ये वाला कोड लिखना है, तो वो फॉर लूप होगा या व्हाइल लूप होगा? मैंने कहा ये वाला कोड लिखो सभी बंदे। तो कितने बंदे हैं इधर? 3 3 6 3 9 और ये 3 12 बंदे हैं इधर। तो ये मैंने बोला कोड लिखो, तो आप लोग 12 ही लिखोगे ना, ये कोड 13 थोड़ी ना आ जाएगा कोई। तो यानी हमारे पास इस बार क्या है? एक डिफाइंड रेंज है, और डिफाइंड रेंज का लेंथ हमें पता होता है पहले से। तो ब्रज जी फॉर लूप कब यूज करते हैं? जब कितने दूर तक चलना है हमें ये बात पता है। और व्हाइल लूप कब यूज करते हैं? जब कंडीशनली काम करना है ना। जैसे मैंने बोला कि भाई ये लूप चलाते ही रहो, तो वो किसका पार्ट होगा? व्हाइल लूप का। और ये लूप 10 बार चलाओ, तो वो किसका पार्ट होगा? फॉर लूप का होगा। वेरी गुड। और पाइथन में ये काम सारा पॉसिबल है किससे? फॉर लूप या व्हाइल लूप। बहुत इजी टास्क है। यहाँ पर आप लिखते हैं फॉर लूप, और मुझे कितने बंदों को ग्रीट करना है यहाँ पर, वो मैं सोचूंगा। यहाँ पर ये कितने बंदे हैं? 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फोर के बाद एक ना यहाँ इटरेटर आता है, जिसे आई बोलते हैं। क्या कहते हैं? इटरेटर का आई। इटरेटर वर्ड से आई लिखा है। ठीक है ब्रज जी, मान लेते हैं मेरे पास 10 बुक्स हैं, और उन 10 के 10 बुक्स पे मुझे स्टिकर लगाना है। जैसे बचपन में लगाते थे हम, एक एक बुक उठाते थे और सब पे क्या करते थे? स्टिकर लगाते थे। तो क्या बुक आपके पास है और स्टिकर आपके पास है, क्या अपने आप लग जाएंगे 10 के 10 बुक पे, या क्या करोगे? है? क्या बनाना पड़ेगा? नहीं, लूप वूप छोड़ो भाई, अरे स्टिकर और बुक्स की बात कर रहा हूं। एक एक बुक्स है और एक एक स्टिकर है, इनको लगाना है। क्या करोगे? एक तरफ बुक रखा है, एक तरफ स्टिकर रखा है, 10 स्टिकर है, 10 बुक है, क्या करोगे? किसका यूज करोगे? क्यों यूज कर रहे हो? भाई वैसे ही 2 बुक भी रखा है और स्टिकर भी रखा है, बोलो लग जाए अपने आप। नहीं लगेगा ना? किसका यूज हो रहा है? हाथ क्या काम कर रहा है यहाँ पर?
पिक करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? एक एक एलिमेंट पिक करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी प्रोग्रामिंग में भी ये जो जब आप यहाँ फॉर लूप लिखेंगे तो फॉर लूप में यहाँ पिक कौन करेगा इस एक एक एलिमेंट को, तो उसको यहाँ पर हमने थोड़ी देर के लिए यहाँ हैंड नाम दे दिया। जैसे वहां हाथों का इसका यहाँ पे हमने क्या दे दिया? हैंड। और ये हैंड यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर कितने बंदों को ग्रीट करना है? 5 बंदों को। तो यहाँ पर एक हमारे पास रेंज नाम का फंक्शन है। रेंज नाम से फंक्शन से आप रेंज डिसाइड करते हैं। यहाँ पर मैंने बोल दिया रेंज क्या? 5। तो ब्रज जी ये हैंड इन का मतलब है ये हाथ एक एक बार इस रेंज पर चलेगा। कितने रेंज है? अब कोई अचानक से कोडिंग देखे हैंड इन रेंज, कोई सेंस बन रहा है क्या? यहाँ पर नहीं बन रहा है। इसीलिए इस हैंड का काम है एक एक रेंज में से एक एक वैल्यू को पिक करना। तो उसे पिकर बोल करके हम इसे यहाँ पर क्या बोल देते हैं? इटरेटर। क्या बोल देते हैं? इटरेटर का काम है एक एक इटरेट करना। इटरेट करने का मतलब एक एक पिक करना। और इसे इटरेटर भी ना बोल करके इसी इटरेटर वर्ड का ब्रज क्या रह जाता है? इधर आई रह जाता है। तो यहां पर हमने बोला अब इस आई की जिम्मेदारी है कि इस रेंज में से एक एक डेटा उठाएगा। ये क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? तो यहां पर मैंने इस आई को प्रिंट करके दिखाया। देखिए जब आप इस आई को प्रिंट करते हैं ना तो रेंज फंक्शन ना 0 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? और ब्रज जी जाता कहां तक है? एक कम तक। अगर मैं 5 लिखा हूं तो कहां तक जाएगा? एलिमेंट 5 ही रहेंगे। देखो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। लेकिन स्टार्ट कहां से होगा? ऑटोमेटिकली ध्रुव। और जाएगा कहां तक? एक कम तक। क्या मेरा काम यहाँ आई को प्रिंट कराना है या मेरा काम हर बार नेम इनपुट लेना है? अब यहाँ देखिए मैंने आई ना प्रिंट करा करके मैंने यहाँ पर नेम नाम का कोड लिखा और मैंने बोला इनपुट में एंटर योर नेम, ऐसे बोला। अब ब्रज जी ये लूप यहां से स्टार्ट हुआ, ये लूप कितनी बार चलेगा? 5 बार। में पहली बार जैसे ये लूप के अंदर गया पहला ही कोड क्या कह रहा है? अपना नेम बताओ। और अपना नेम बताने के बाद मैंने उसी को क्या बोल दिया? इस कोड को यहां पर मैंने प्रिंट करा दिया और मैंने बोल दिया जैसे ही मेरा नेम आ जाए उस नेम को यहां पर हर्ष क्या कर देना? हेलो बोलना। और हेलो के बाद क्या बोलना? और उसके बाद क्या बोलना? कोई डाउट तो नहीं? और उसके बाद एक और काम करना, ऐसे बोल सकते हैं। इसका दूसरा जुगाड़ भी बताऊंगा। अभी फिलहाल ये समझ में आया? ये स्लैशन का क्या मतलब है बताओ? तो ब्रज जी ये लूप चला, ये लूप कितनी बार चलेगा? 5 बार। और ये लूप तीनों कोड किसके अंदर है? फॉर लूप के अंदर है। फॉर लूप के अंदर है। ये इंडेंटेड कोड है। इंडेंटेड मतलब एक आध भी आगे पीछे होगा तो ये काम नहीं करेगा। देखो एक एरर आएगा और उस एरर का क्या नाम होता है? ये इंटरवल पूछता है इंडेंटेशन एरर। इंडेंटेशन का मतलब है कि ये कोड सही से आप एडजस्ट नहीं कर पाए तो ये एडजस्ट करने के लिए टैब बटन लगा देते हैं। टैब बटन से ये किसके अंदर पहुंच गया? विनय आई के अंदर नहीं, फॉर लूप के अंदर पहुंच गया। अब ये फॉर लूप चला। फॉर लूप कितनी बार चलेगा? 5 बार। 5 बार चलने में पहला कोड, क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एक एक करके चलेगा, उस 5 बार में पहला कोड क्या है और दूसरा कोड क्या है और तीसरा कोड क्या है? अब रजी जब ये तीनों चल जाएंगे उसके बाद फिर से क्या चलेगा? दोबारा चलेगा। और यही काम कितनी बार करना उसे? तो पहली बार चला, नेम पूछेगा, प्रिंट करेगा और ये प्रिंट करेगा। फिर दोबारा चलेगा, नेम पूछेगा, प्रिंट करेगा। फिर तीसरी बार चलेगा और ये काम कितनी बार तक करेगा? 5 बार करेगा। जैसे ही रन किया यहाँ पर क्या कह रहा है मुझे? एंटर योर नेम। और यहाँ मैंने लिखा अजय और देखिए क्या मैसेज आ रहा है? हेलो अजय, हाउ आर यू। और उसके बाद वापिस से क्या आ रहा है ब्रज जी? और ये देखिए पहला इनपुट आया, इनपुट आने के बाद मैसेज आया और ये 2 स्लैशन लग गए इसलिए गैप आ गया। और फिर क्या आ रहा है इधर? वापिस से कंट्रोल किस पे पहुंच गया? इस इनपुट पे पहुंच गया। और इनपुट में हमने यहाँ पर लिख दिया मोहन वर्मा। तो देखिए जैसे ही एंटर किया तो क्या मैसेज आ रहा है? हेलो मोहन वर्मा, हाउ आर यू। सेम ये करण वर्मा, यहाँ पर मैंने जतिन लिखा, जतिन वर्मा। और यहाँ मैंने अक्षय लिखा, अक्षय वर्मा। और जैसे ही 5 ऑप्शन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि 5 ही बार बोला था। ये क्लियर है? इस तरीके से आप यहाँ लूप स्टार्ट करते हैं और लूप आप कल इस लूप के एडवांस टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आज अभी इतना ही रखते हैं, बेसिक का कॉन्सेप्ट। ठीक है? इसमें हमने खाली लूप नहीं पढ़ा, हमने फ्लो कंट्रोल भी देखा। यहाँ पर ये भी देखा कि भाई ये 10 लाइन का कोड जा रहा था और ये कितने लाइन में हो गया? यहाँ पर हमारा 3-4 लाइन में एडजस्ट हो गया। काम दोनों बराबर कर रहे हैं। हमने ये एक ग्रेडिंग सिस्टम भी हमने बनाया फॉर स्कूल के लिए। ठीक है, चलिए गुड, इसको यहीं पर क्लोज करते हैं, रिकॉर्डिंग यहीं पर डन करते हैं। क्लास समझ में आया भाई सभी को? पवन, नीश, ठीक है। रिकॉर्डिंग से एक बार
रिकैप लेना और कल प्रैक्टिस करके आना है, राइट। कल एडवांस पाइथन स्टार्ट हो जाएगा कल से, ठीक है। अभी पूछते हैं 1 मिनट।